हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने लव लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से डील किया है जो कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे। ये थर्ड पार्टी परमानेंट थर्ड पार्टी भी हो सकता है और कोई अदर थर्ड पार्टी भी हो सकता है। बट आप श्योर हैं कि आपके पर्सन आपसे मिलने से पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही थे और आपके साथ रिलेशनशिप कुछ ही समय के लिए रहा है और आपको लगता है कि फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं। आप दोनों के बीच हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट, कोई झगड़ा, डिस्प्यूट हुआ है। तो इस रीडिंग से देख रहे हैं कि इज़ योर पर्सन स्टिल चीटिंग यू, क्या वो आपको चीट कर रहे हैं। इट मीन्स आपको अगर शक होता है उन पर कि आपके पर्सन अब किसी अदर पर्सन से भी डील कर रहे हैं परमानेंट थर्ड पार्टी के बाद भी। परमानेंट थर्ड पार्टी का मीनिंग है, हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं समवेयर एल्स, दैट इज़ परमानेंट थर्ड पार्टी। जब आपसे कनेक्शन में आए हैं उसके बाद जब चले जाते हैं तो फिर आपको शक होता है और फिर आप सोचते हैं कि आपके पर्सन कहीं और भी डील कर रहे हैं। तो ऐसे में ये रीडिंग आपके लिए है। आप अपने पर्सन पर कॉन्सेंट्रेट करें, थिंक ऑफ देम, उनका नाम भी लें अंदर ही अंदर, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं सोचना है उनके बारे में, जस्ट उन्हें विजुलाइज करें, उनका नाम लें। इस रीडिंग से देख रहे हैं कि लव लाइफ में आपके पार्टनर जो कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे, आपसे इस वक्त प्रॉपर कम्युनिकेशन में नहीं हैं। तो क्या वो अभी भी आपको चीट कर रहे हैं? इट मीन्स क्या उनका रिलेशनशिप आपके अलावा, आपके बाद कहीं और भी है? जस्ट अ मिनट प्लीज़। आप कॉन्सेंट्रेट करें उन पर, उनका नाम लें। नाइट ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि आपके पर्सन के इमैच्योर होने को तो शो करता है। आपके पर्सन इमैच्योर हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आते हैं, थोड़े फ्लर्टियस भी हैं, इमैच्योर पर्सनैलिटी है ओवरऑल। बट लेट्स सी क्या चल रहा है। टू ऑफ वेंट्स आपसे, आपके कंसर्न में देख रहे हैं, आपसे तो दूरियां बन रही हैं और आपसे जब दूरियां बनी हैं तो ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जीज़ में है। इट मीन्स लव का जहाँ तक सवाल है, बिकॉज ये क्वीन जो है ये कप्स वाली क्वीन है, लव का जहाँ तक सवाल है, आपसे ज़्यादा लव इस पर्सन को मिला नहीं है और आपसे जो दूरियां हैं इस वजह से ये पर्सन है तो जो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में। एक कार्मिक साइकिल चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, जहां इनके साथ जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए यूनिवर्सली, वो दौर इस वक्त चल रहा है। इट मीन्स आपके पर्सन ने जो गुड एक्ट किए हैं या बैड एक्ट किए हैं उसका जो रिवर्ट होना चाहिए यूनिवर्सली, वो इस वक्त इनकी लाइफ में चल रहा है फेज। आपसे अट्रैक्शन अभी भी महसूस करते हैं आपके पर्सन, रोमांटिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। बट इशू इज़ कि इन पर्सन ने कुछ तो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस ऐसी क्रिएट कर दी हैं कि ये पर्सन बता नहीं रहे हैं आपको ये सब बातें। सेवन ऑफ वेंट्स बताता है छुपाया हुआ है इस पर्सन ने, जो इनके ट्रू इंटेंशन है, फीलिंग्स हैं, उन्हें हाइड किया हुआ है। और द डेविल का होने का मीनिंग है आइदर कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है, अदरवाइज आपको लेकर के जो अट्रैक्शन है इस पर्सन में वो बहुत ज़्यादा है, आपसे बहुत ज़्यादा इन्फेचुएटेड महसूस करते हैं ये पर्सन, इसीलिए क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जीज में है।
इमैच्योर भी हैं और बार बार गलतियां करते हैं, लोगों के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट और झगड़ा भी होता है। ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है, परमानेंट थर्ड पार्टी में, तो वहाँ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन दोनों के बीच, और इसी वजह से ये पर्सन अकेले फंस चुके हैं। एक्चुअली ये अकेले हैं और इनका जो ऑब्जेक्शन करने वाले पीपल हैं वो बहुत हैं। कुछ ऐसा है जो इस पर्सन की लाइफ में एक्सपोज हुआ है। यहाँ कहीं भी अब तक रोमांटिक थर्ड पार्टी तो दिखाई नहीं दिया है। ऑलरेडी हम किसी ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो परमानेंट थर्ड पार्टी में है, बट उनके अलावा कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी यहाँ नहीं है। बट देर इज़ समथिंग, कुछ ऐसा है जिस बात को लेकर इनका अपने पार्टनर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुसीबतों में इस वक्त घिरे हुए हैं। एट ऑफ सॉर्ट्स, द स्टार। ये पर्सन पूरी तरह से टाइड अप महसूस कर रहे हैं इन दिनों। ये देखिए, ये एक पिंजरा है फैमिली मेम्बर्स का, रिलेटिव्स का, और वही यहाँ दिखाई दे रहा है एट ऑफ सॉर्ट्स। पूरी तरह से ये स्टक हैं उन पीपल में। द स्टार है यहाँ पर आपके कंसर्न में वो पीपल जिन्हें लगता है कि आपका अपने पर्सन से मिलना कहीं ना कहीं यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी जैसा था। आप दोनों के बीच बड़ा कमिटमेंट रहा है और आपके पर्सन गलती से मूव ऑन कर गए थे या उन्हें वापस बुला लिया गया था बाय एनी मीन्स। तो ऐसे में द स्टार है एज अ फाइनल आउटकम। इट मीन्स होप अगर आपको है तो दिस कैन बी फुलफिल्ड, पूरी भी हो सकती है आपकी होप। एट ऑफ वेंट्स है यहाँ पर, कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला कार्ड है। ऑल राइट, ऑल राइट, दिस इज़ फॉर यू नाइट ऑफ वेंट्स। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, कॉम्पिटेबल मानते हैं अपने पर्सन को आपके अपने साथ। सो दिस इज़ ऑल। यहाँ हम देख रहे थे क्या आपके पर्सन जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे, क्या आपके अलावा किसी अदर पर्सन से डील कर रहे हैं? देन आंसर इज़ नो, इस वक्त नहीं कर रहे हैं। इस वक्त तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे अट्रैक्शन महसूस करते हैं, बट बाउंड्रीज़ में हैं, नहीं निकल सकते हैं। बाउंड्रीज़ यहाँ भी नज़र आ रही हैं, यहाँ भी नज़र आ रही हैं। हाँ, फ्लर्टियस हैं, इमैच्योर हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आते हैं, बट एट प्रेजेंट ऐसा कुछ नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। जो चल रहा है दैट इज़ हार्डशिप। जो भी इन्होंने गुड बैड एक्ट किया है उसका रिवर्ट इन्हें मिल रहा है। लेट्स सी, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा फियरफुल महसूस कर रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ट्स बताता है बहुत फियरफुल महसूस कर रहे हैं एट प्रेजेंट। इन्हें लगता है कि ये स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में, बट फिर भी यहाँ जो फाइनल आउटकम आया है दैट इज़ ऑल यूनिवर्सल, द स्टार। इट मीन्स जो भी चल रहा है दैट इज़ फॉर समथिंग गुड, कुछ अच्छे के लिए है। बड़ा और लॉन्ग टाइम का डिस्टर्बेंस ज़रूर होगा, बट इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो अच्छा होने वाला है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद दिस पर्सन। स्टार कार्ड क्या बताना चाहते हैं? यिन यांग है यहाँ पर, नाइस, द थिंकिंग मैन। ऑलरेडी आप या आपके पर्सन एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, जो कि यहाँ भी देखा जा सकता है, डेविल, क्वीन ऑफ कप्स। यिन यांग है इस पर्सन की किस्मत अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ ही है। आपको अगर लगता है ये पर्सन कहीं अदर थर्ड पार्टी में है, परमानेंट थर्ड पार्टी में है और टॉक्सिक सिचुएशंस में है, और आपको इंट्यूशंस अगर रिसीव होते हैं, तो दैट कैन बी एन आउटकम कि ये पर्सन आपसे इन फ्यूचर ऑफ कोर्स जुड़ेंगे। बट द स्टार है, पाना एक दूसरे को उतना आसान भी नहीं है, और ये जर्नी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, टफ हो सकता है। आप या आपके पर्सन को एक दूसरे की वजह से लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ सकता है। ऑलरेडी कुछ पर्सन्स गुजर भी रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से। लेट्स सी यहाँ आपके पर्सन की लाइफ में जो आर्ग्यूमेंट, क्वारल चल रहा है फैमिली मेम्बर्स के साथ, सोसाइटी के साथ, व्हाट इज़ दिस अबाउट? ऑल टाइट अप, ऑल टाइट अप, द सन।
ऑल टाइड अप, सब कुछ टाइड अप है। इस पर्सन को एक्चुअली लिबर्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। ये पर्सन अपने मर्ज़ी से अपनी लाइफ नहीं चला पा रहे हैं। ऐसे में इस पर्सन का आर्गुमेंट बार बार थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है। यहाँ 2 ऑफ वैंड्स है, तो इसका मीनिंग यही है कि आपके पर्सन का आपसे तो डिफरेंस बना हुआ है ही, साथ साथ थर्ड पार्टी से भी डिफरेंस बना हुआ है। और ये पर्सन एक कार्मिक रिलेशनशिप में है, तो हिसाब किताब बराबर होने वाला ये दौर चल रहा है। स्ट्रेटजी है, सब यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है। द स्टार कार्ड को फिर से बहुत अच्छे कार्ड्स ने क्वालिफाई किया है। नंबर 21, 22 कनेक्टेड हैं। आपके पर्सन या आप एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न साइन के हो सकते हैं। हो सकता है आप सेम साइन में हैं, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, इस तरह से। नंबर 2, 9, 7, 8 आपके पर्सन से या आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स BKR, OZ, FP, CGLS और DMTP हो सकते हैं। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस अबाउट दिस। जिन्हें लगता है कि कनेक्शन कहीं ना कहीं आगे जाकर के स्टेबल हो सकता है फिर से आप एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं, तो ऐसे पर्सन्स के लिए एंजल्स से कुछ गाइडेंस लेते हैं। आई एम सॉरी, रिकवरी बोला है एंजल्स ने, रिकवरी होगी इस रिलेशनशिप में, रिकवरी होगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, फिर से वही है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं बस इसी तरह से आप कंटिन्यूड रहें। आपके पर्सन की बात की जाए तो ये परमानेंट थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, बट किसी अदर थर्ड पर्सन से डील इस वक्त नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।